परिवार के संतुलन के लिए पति पत्नी की भागीदारी पर आप सैकड़ों सवाल उठा सकते हैं, मगर याद रखिए, घर के बच्चों की अपनी खुद की कहानी चल रही होती है। आज की लघु कथा का शीर्षक है कमीज, जिसके रचनाकार हैं रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। महीने की आखिरी तारीख, शाम को जैसे ही पर्स खोलकर देखा 10 रुपए पड़े थे। हरीश चौंका। सुबह 160 रुपए थे, अब सिर्फ 10 रुपए बचे हैं। पत्नी को आवाज दी और तनिक तलखी से पूछा, पर्स में से 150 रुपए तुमने लिए हैं? नहीं, मैंने नहीं लिए। फिर? मैं क्या जानूं किसने लिए हैं? घर में रहती हो तुम, फिर कौन जानेगा? हो सकता है किसी बच्चे ने लिए हो। क्या तुमसे नहीं पूछा? पूछता तो मैं आपको न बता देती, इतनी बकझक क्यों करती? हरीश ने माथा पकड़ लिया। अगर वेतन मिलने में 3-4 दिन की देरी हो गई तो घर में सब्जी भी नहीं आ सकेगी। उधार मांगना तो दूर, दूसरों को दिया अपना पैसा मांगने में भी लाज लगती है। घर में मेरी इस परेशानी को कोई कुछ समझता ही नहीं। नितेश कहाँ गया? अभी तो यही था। हो सकता है खेलने गया हो सकता है का क्या मतलब है? तुम्हें कुछ पता भी रहता है या नहीं? वो झुंझलाया। आप भी कमाल करते हैं। कोई मुझे बताकर जाए तो जरूर पता होगा। बताकर तो कोई जाता नहीं, आप भी नहीं। पत्नी ठंडेपन से बोली। इतने में नितेश आ पहुंचा। हाथ में एक पैकेट थामे। क्या है पैकेट में? हरीश ने रूखेपन से पूछा। वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पर्स में से 150 रुपए तुमने लिए? मैंने लिए, वो सिर झुकाकर बोला। किसी से पूछा? हरीश ने धीमी एवं कठोर आवाज में पूछा। नहीं, वो रुआसा होकर बोला। क्यों नहीं पूछा? हरीश चीखा। चुप क्यों हो? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें घर की हालत का अच्छी तरह पता है। क्या किया पैसों का? उसने दांत पीसे। नीलेश ने पैकेट आगे बढ़ा दिया। पंचशील में सेल लगी थी। आपके लिए एक शर्ट लेकर आया हूं। कहीं बाहर जाने के लिए आपके पास कोई अच्छी शर्ट नहीं है। फिर भी पूछ तो लेते ही। हरीश की आवाज की तलखी न जाने कहां गुम हो गई। उसने पैकेट को सीने से सटा लिया।